एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करेंगे इंग्लिश की बहुत ही धमाकेदार तरीके से। मैं आशा करता हूं कि सभी को ये क्लास बहुत ही मस्ती भरी लगती होगी, बहुत ही एनर्जेटिक लगती होगी। और अभी हमने कुछ दिनों से दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट स्टार्ट किए हैं, जो कि पूरी ग्रामेटिकल स्पीच को लेते हैं, पूरी पार्ट ऑफ स्पीच को लेते हैं। तो आपकी ग्रामर जो है वो पूरी कंप्लीट होती है। यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं बैंक की, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर मैट, जेट, स्नैप, किसी भी एग्जाम की, फिर वो चाहे डिफेंस का ही क्यों ना हो, इन सभी एग्जामों में दोस्तों इंग्लिश आती है। हाल फिलहाल सीयूटी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो उसमें भी इंग्लिश आती है। तो उन सभी की इंग्लिश को बहुत आसान बनाने के लिए दोस्तों मैं आपके लिए यहां लाया हूं एक कॉम्पैक्ट ग्रामर को, जो हर ग्रामर को कंप्लीट करके आपको दिखाती है, बताती है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहां पे हम प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की। तो फिर मैं आपके लिए लाया हूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की नेक्स्ट सीरीज, मस्ती के साथ मेरे चहेते दोस्तों के लिए, जिनकी डिमांड थी कि सर ये ग्रामर की सीरीज आप एक बार कंटिन्यू करो। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए, बिना किसी और बकवास के स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, प्लीज इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और यदि कहीं कोई फीडबैक है तो वो मुझे लिखना ना भूलें, आप वो जरूर लिखें, ठीक है। और वीडियो के अंत में मुझे बताएं क्लास कैसी लगी आपकी, ठीक है। बाकी सभी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आई ट्रूली क्लैप कि हां, दे आर एनर्जेटिक एंड दे आर टेकिंग इंटरेस्ट। चलिए तो स्टार्ट करूंगा दोस्तों डेवलपिंग सक्सेस के सफर को, जो कि इंग्लिश का सफर है, नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। रैपिड फायर करेंगे। रैपिड फायर इसीलिए करेंगे भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है रैपिड फायर करने के लिए कि एग्जाम टाइम बेस्ड होता है, तो टाइम को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्पीड बूस्टर सेशन है, इसका नाम ही स्पीड बूस्टर रखा गया है, इसीलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर, आप सबके लिए सेनेस ने कहा, द थ्री मस्कीटर्स हैव बीन रिटन बाय दुमास। आप यदि जानते हो और आप नोवेल पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, आप नोवेल पढ़ते हैं, तो थ्री मस्कीटर्स एक नोवेल है जिसपे एक हिंदी पटकथा, हिंदी एक मूवी भी बनी थी, राइट। ऋतिक रोशन की मूवी थी, आपको ध्यान हो, जिसमें 3 दोस्त होते हैं जो बाहर घूमने जाते हैं। तो ये एक नॉवल है द थ्री मस्कीटर्स। ये लगती प्लूरल है लेकिन होती सिंगुलर है, तो इसीलिए यहां पे हैव जो है, मेरे काफी दोस्त समझ गए होंगे और आंसर भी किया होगा उन्होंने कि हैव गलत है, यहां पे हैज आना चाहिए। रीजन बिहाइंड इट इज व्हाट, क्योंकि थ्री मस्कीटर्स सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए आप दोस्तों सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। यदि नाउन आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। और ये नाउन सिंगुलर क्यों है, यहां मस्कीटर्स है, फिर भी भाई सिंपल सा रीजन है, ये नाउन सिंगुलर इसीलिए है क्योंकि एक नोवेल का नाम है और किसी का नेम जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। तो द थ्री मस्कीटर्स हैज बीन रिटन, ये पैसिव वॉइस है, किसके द्वारा लिखी गई थी, दुमास के द्वारा। दुमास एक राइटर है, तो क्या कहीं दे रखा है हैज बीन रिटन, जी हां, नंबर सी दे रखा है। तो सी यदि दे रखा है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। बाकी आर रिटन प्लूरल, आर बीइंग रिटन बिल्कुल वही याद है, इज टू रिटन कोई सेंस नहीं होता और नो इंप्रूवमेंट, रॉन्ग, ठीक है। चलो, सेकंड ने कहा बाय टेम्परामेंट द इंग्लिश आर रिजर्व्ड सो दे प्रेफर टू लिव इन सॉलिटरी हाउसेस। सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत घर, लोनली। आप इसको सिनोनिम के तौर पे लोनली के नाम से भी जानते हैं। लोनली मतलब होता है अकेला, ये इंसान के लिए लगता है, सॉलिटरी वस्तुओं के लिए लगता है, घरों के लिए लगता है जो एकांकी होते हैं। तो टेम्परामेंट के द्वारा यदि हम दिमाग को देखें, यदि हम नेचर को देखें, तो इंग्लिश, यहां द इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज। आप इसको द इंग्लिश कहिए या फिर आप इसको इंग्लिश पीपल कहिए, बात एक ही है। हम अंग्रेजों को द इंग्लिश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अंग्रेज जो होते हैं वो रिजर्व नेचर के होते हैं, अपने आप में ही रहते हैं, इसीलिए दे प्रेफर, वो प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं एकांकी घरों में रहना। कभी आप अंग्रेजों के यहां जाएंगे तो आपने सुना होगा जो फॉरेन कंट्रीज में जो घर होते हैं वो लोग हमेशा अकेले रहते हैं, खुद रहेंगे अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप का पता नहीं है कहां है, कोई कंबाइंड जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली में मस्त है, मजे में, बस एक जगह एक चीज चल रही है, एक जगह एक चीज चल रही है, वो चलने दो जो भी चल रहा है। तो वो क्यों होते हैं ऐसे, क्योंकि वो उनका नेचर है, तो इसलिए सॉलिटरी हाउसेस में रहते हैं। तो यहां पे द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पीपल से है, लेकिन यहां पे हमको मीनिंग तो नहीं पूछा गया, ये तो नो इंप्रूवमेंट है। नो इंप्रूवमेंट इसका आंसर क्यों हुआ, क्योंकि हमसे कहा गया यदि ये गलत है तो इसको चेंज करिए। अब सही तो ये भी है इंग्लिश पीपल, लेकिन जब ये गलत नहीं है तो हम इसको क्यों करेंगे, हमें मीनिंग थोड़ी ना बताना, इसीलिए ये बाकी बिल्कुल सब गलत हैं। वन एंड ओनली ई इज द राइट आंसर। और ई सही क्यों हुआ बच्चों,
ई इसीलिए सही हुआ क्योंकि द इंग्लिश का मतलब इंग्लिश पीपल हुआ। आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा, राइट? सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? ओके फाइन, चलिए नंबर नेक्स्ट, नंबर थर्ड करिए। डू टेक एन अम्ब्रेला विद यू लेस्ट यू डू नॉट गेट वेट। वेट का मतलब होता है गीला हो जाना। राइटर ने कहा भैया छाता ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट मींस एक होता है लीस्ट। लीस्ट जो है दोस्तों वो लेस की फॉर्म होती है, लेस, लेसर, लीस्ट। एक ये फॉर्म होती है लेस, लेसर, लीस्ट, और एक होता है लेस्ट जो कि अपने आप में एक अलग मतलब रखता है और उसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया अजय कहीं ऐसा ना हो कि देरी हो जाए ट्रिप पे, तो मैं क्या कहूंगा? अजय लेस्ट यू शुड वेट फॉर समवन, मतलब तुम्हें किसी का वेट नहीं करना चाहिए। तो भाई कोई भी सेंटेंस बनाओगे लेस से, तो लेस का मतलब वहां रखोगे कहीं ऐसा ना होगी। तो राइटर ने कहा डू टेक एन अम्ब्रेला, एक छाता ले लो अपने साथ, लेस यू डू नॉट गेट वेट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गीले हो जाओ। तो लेस्ट अपने आप में दोस्तों एक नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड के साथ आप एक और नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एक जंगल में एक ही राजा होता है और जंगल का राजा जब एक है तो वो दूसरे को राजा नहीं बनने देगा, ठीक है? तो लेस्ट अपने साथ कभी भी नेगेटिव वर्ड नहीं लेता, डू नॉट नहीं आएगा। तो हमें देखना है कि क्या कोई ऑप्शन ऐसा है लेस्ट यू गेट वेट का। तो लेस्ट यू शुड, हां ये हो सकता है। लेस्ट यू शुड नॉट, नॉट नहीं होगा। लेस्ट यू माइट, लेस्ट माइट नहीं आता, विल नहीं आता। दूसरी बात एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेस्ट के साथ दोस्तों एक वर्ब हमेशा यूज होती है मोडाल की, वो होती है शुड। इसको गांठ बांध लें और लिख लें, लेस्ट के संग हम मोडाल शुड का यूज करते हैं। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बन गया ए, एंड दैट इज वन एंड ओनली राइट आंसर। नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं क्योंकि ये गलत है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है? चलो नंबर नेक्स्ट, जल्दी से करो। In a few minutes time, when the clock strikes 6, I would be waiting here 3/4 of an hour. राइटर ने कहा कि भैया कुछ समय में, when the clock strikes 6, जब घड़ी में 6 बज जाएंगे, ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है लेकिन मीनिंग इसका फ्यूचर में निकलता है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में मीनिंग फ्यूचर में निकालते हैं, लेकिन एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है? तो राइटर ने कहा इन अ फ्यू मिनट्स टाइम व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक 6, जब घड़ी में 6 बज जाएंगे, आई वुड बी वेटिंग। अब जब यहां पे प्रेजेंट है तो भैया वुड भी क्या कर रहा है? क्यों? क्योंकि वुड तो पास्ट हो जाएगा, तो यहां बजाय वुड के शैल होना चाहिए। अब आप देखें कि क्या कहीं शैल भी दे रखा है? तो जी हां, आई शैल बी वेटिंग, ए ऑप्शन दे रखा है। सर ऐसा क्यों किया? फिर से सुनेंगे बच्चों, एक कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि वैन के लगने से यदि दो सेंटेंस आ रहे हैं तो वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाएंगे। यहां पे कंडीशन घट रही है, यदि जब घड़ी में 6 बजेंगे तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूंगा, 7 बजे नहीं, 5 बजे नहीं, जब घड़ी में 6 बजेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जो फ्यूचर में होते हैं उनमें एक प्रेजेंट में होता है और एक फ्यूचर में होता है। जब ये प्रेजेंट में है, स्ट्राइक्स ये वर्ब है, तो ये प्रेजेंट की वर्ब है, तो भाई ये क्या होगा? ये फ्यूचर में हो जाएगा। ये प्रेजेंट की वर्ब है, ये फ्यूचर हो गया। वुड क्या होता है? वुड विल का पास्ट होता है, तो यहां पास्ट नहीं होगा, इसलिए शैल बी वेटिंग। विल हैव वेटेड, मे वेटेड, शैल हैव, नो इंप्रूवमेंट, सब बकवास है। वन एंड ओनली ए इज द राइट आंसर। नवनीत एंजॉयज टू टेल स्टोरीज टू चिल्ड्रन। यहां पे मेरे जितने दोस्तों ने प्रपोजिशन को बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही प्यार से पढ़ा है प्रपोजिशन को, वो सब बहुत अच्छे से जानते हैं इस बात को कि एंजॉय के साथ हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और टू आईएनजी कभी लेता नहीं है, तो टू हटाना पड़ेगा। एंजॉय के संग प्रपोजिशन टू का यूज करते नहीं है, तो यहां पे एंजॉय क्या लेता है दोस्तों? ये एक चैप्टर है जिसे हम कहते हैं जीरेंड और पार्टिसिपल। ये वैसे उसका पार्ट है, कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जीरेंड और पार्टिसिपल बिल्कुल गहराई से, तो समझाऊंगा कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जहां पे आईएनजी लगता है। तो एंजॉय के साथ आप हमेशा आने वाली वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो एंजॉय टेलिंग स्टोरीज, दैट शुड बी द राइट आंसर। तो सेंटेंस हो गया नवनीत एंजॉयज टेलिंग स्टोरीज टू चिल्ड्रन। नवनीत एंजॉय करता है बच्चों को कहानियां बताना, ठीक है? तो क्या कहीं दे रखा है? टेलिंग स्टोरीज, तो भैया टेलिंग स्टोरीज बी में दे रखा है, बाकी सब बकवास हो गए, नो इंप्रूवमेंट, तो बी आपका सटीक और सही आंसर हो गया, राइट? ये था नंबर 5। नंबर 6 गाइस, सो व्हाट इज नंबर 6? परचेजिंग एट दिस प्लेस नाउ डिपेंड्स ऑन दे कमिंग हियर।
उन परचेजिंग एट दिस प्लेस, इस प्लेस पे खरीदा जाना अब डिपेंड करता है उनके आने पर। प्रेपोजिशन यूज हुई है ऑन, तो सभी लोग गांठ बांध लें इस चीज को लेके कि बच्चों प्रेपोजिशन जो होती है ना, उसके बाद यदि कोई प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन हमेशा पॉजेसिव केस में आएगा। जी हां, पॉजेसिव केस में, और खासकर उस समय जब आईएनजी आ रहा हो, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही हो, तो उस आईएनजी से पहले हम पॉजेसिव केस यूज करते हैं। पॉजेसिव केस का मतलब दे के प्लेस पे देयर आना चाहिए। ऑन दे कमिंग हियर नहीं होता, ऑन देयर कमिंग, क्योंकि पॉजेसिव केस के बाद ही आईएनजी लगता है, ना तो सब्जेक्टिव केस के बाद लगता है, ना ही ऑब्जेक्टिव केस के बाद। ना तो दे के बाद आईएनजी लगेगा, ना देम के बाद आईएनजी लगेगा, आईएनजी तो लगेगा देयर के बाद। तो सेंस हो गया, परचेजिंग एट दिस प्लेस नाउ डिपेंड्स, ये चीज डिपेंड करती है, इस प्लेस को खरीदा जाना उनके यहां आने पर, ऑन देयर कमिंग हियर। तो कहीं दे रखा है डैम कमिंग, दे कम, देयर कमिंग, सी इज द राइट आंसर, देयर्स होगा नहीं, सी जो है बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। कैन यू इमेजिन व्हाट अ स्पेस सिस्टम वुड बी लुक्ड लाइक? हे प्रभु, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ये बात सही है, इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया है, ये तो सही है, लेकिन पैसिव वॉइस क्यों बना दिया गया? क्योंकि पैसिव वॉइस से तो उसका मतलब निकलेगा ही नहीं। इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि कैन यू इमेजिन, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, क्या तुम सोच सकते हो कि स्पेस सिस्टम जो है, जो स्पेस सिस्टम है, वो कैसा दिखाया जाता होगा? भाई स्पेस को कौन दिखाएगा? स्पेस कैसा दिखता होगा, नहीं दिखाया जाता होगा, ये तो गलत हो गया। कैसा दिखता होगा, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो? यदि तो कभी तुम गए नहीं हो, तुम एस्ट्रोनॉट नहीं हो, तो तुम सोचो कैसा दिखता होगा ना, तो एक्टिव में होना चाहिए। व्हाट अ स्पेस सिस्टम वुड लुक लाइक, ना कि वुड बी लुक्ड लाइक। वुड के संग बी आ गया, बी के संग थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस को दिखाता है, जबकि हमें पैसिव वॉइस नहीं चाहिए यहां पे। तो वुड लुक लाइक कहां पे है? बी इज द राइट आंसर, would look like, that should be the right answer। बाकी should have been looking, should be looked, was to be looked, no improvement, सब गलत हैं क्योंकि senseless हैं। यदि आपको नहीं समझ में आए कुछ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। should have been looking कुछ नहीं होता, would look like ये तो ऑप्शन ही हो गया, should be looked पैसिव वॉइस क्यों बनाएंगे, was to be looked senseless है, no improvement होगा नहीं क्योंकि गलत है ये। ठीक है, नंबर 8 ने कहा वी हैव नॉट अटेंडेड एनी क्लास सिंस द टर्म बिगेन। बहुत अच्छे से यदि आपने मेरी प्रीवियस क्लास देखी है तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने समझा होगा कि सिंस के साथ यदि पास्ट इंडेफिनिट आता है, बिगेन, बिगिन, बिगेन, बिगन, थर्ड फॉर्म होती है ना, बिगिन, बीईजीआईएन, बिगेन, बीईजीएएन, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, बिगन, बीईजीयूएन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सिंस के साथ यदि हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। वी हैव नॉट अटेंडेड, इसमें नो इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये सही हो गया। हमने अटेंड नहीं की है कोई भी क्लास जब से टर्म बिगेन हुआ है, जब से हमारी सेशन स्टार्ट हुआ है, तब से हमने भैया, हम इतने आवारा हैं कि हमने तो भैया मसूरी घुमाए, नैनीताल घुमाए, हमने नहीं कोई भी क्लास अटेंड की। तो हैड नॉट नहीं आएगा। पास्ट इंडेफिनिट के संग वैसे तो पास्ट परफेक्ट आता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट यदि सिंस के संग आ रहा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। ठीक है, तो इसीलिए हैव नॉट बीन अटेंडिंग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं आएगा, हैव नॉट बी अटेंडेड कुछ नहीं होता, और हैव बीन नॉट अटेंडेड सेंसलेस है। ठीक है, चलो, ऑल्दो द ड्राइवर थ्रू आउट, अच्छा यहां मैंने ऑप्शन लिख दिया ना, अच्छा मैंने लिखा नहीं है, ई आपका सही आंसर होगा, नो इंप्रूवमेंट। ठीक है, ऑल्दो द ड्राइवर थ्रू आउट ऑफ द कार, हालांकि यद्यपि ड्राइवर को कार से बाहर फेंक दिया गया, ही वॉज नॉट इंजर्ड सीरियसली, वो सीरियसली इंजर्ड नहीं हुआ, मतलब ड्राइवर को कार से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि थ्रो का मतलब होता ही फेंकना है, गिरना तो होता नहीं है। तो ऑल्दो यद्यपि ड्राइवर को फेंक दिया गया, तो किसी के द्वारा फेंका गया होगा, मतलब पैसिव वॉइस होना चाहिए, लेकिन लिखा गया है ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में। हमें क्या यूज करना है? पैसिव वॉइस, और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है वॉज वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस होना चाहिए ऑल्दो द ड्राइवर वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार। तो क्या कहीं ऑप्शन में है? वॉज थ्रोन आउट बाय नहीं, ऑफ लगेगा, वॉज थ्रोइंग आईएनजी नहीं लगेगा, हैड सेंसलेस हो जाएगा, जी हां वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कार, डी इज द राइट आंसर, क्योंकि पैसिव वॉइस इसका मीनिंग निकालेगा। ड्राइवर को बाहर फेंक दिया गया था हालांकि, लेकिन वो क्या नहीं हुआ, वो घायल नहीं हुआ। ऑल्दो के साथ आप हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग कॉमा का यूज करते हैं या फिर येट का यूज करते हैं। यदि येट नहीं है, कॉमा है, तो ये बिल्कुल सही है, कॉमा ना होता तो येट होता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया?
ऑप्शन हो गया डी, बाकी सब गलत हो गए। नंबर 10 ने कहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दे वर रिक्वेस्टेड, पैसिव वॉइस यूज हुआ है, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी टू टेक देयर बिलोंगिंग्स, कि अपने अपने सामानों को ले लें, एंड लेफ्ट देयर हाउस क्विकली, और उनके घरों को छोड़ दें। दे वर रिक्वेस्टेड, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि अपने अपने सामानों को ले लें और अपने घरों को छोड़ दें, मतलब सामानों को ले लो और अपने घरों को छोड़ दो, क्योंकि यहां पे कब्जा हो गया है किसी का। ठीक है, आजकल आप न्यूज सुन ही रहे होंगे, न्यूज में बहुत आ रहा है, अदर उधर की पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है कि इसको वोट देंगे तो ये घरों के सामानों को ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। एनीवे हमें यहां पे ध्यान देना है। दे वर रिक्वेस्टेड, उनसे रिक्वेस्ट की गई थी टू टेक देयर बिलोंगिंग्स, कि अपने सामान को ले लें। यहां पे आप देखें टू के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो ये वर्ब फर्स्ट है टू के साथ। अब रूल ये होता है कि टू के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यदि एंड आ गया तो ये एंड के बाद यदि कोई वर्ब यूज होगी, तो जैसे यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि टू एक बार लग गया, टू टेक एंड लीव देयर, सामान ले लें और छोड़ दें, तो लेफ्ट के प्लेस पे आना चाहिए यहां पे लीव, क्योंकि एंड के साथ दोनों प्रकार जो वर्ब होगी, जो एडजेक्टिव होगा, जो नाउन होगा, वो सिमिलर होता है हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों लीव आना चाहिए, कहां है, टू लीव देयर, ए इज द राइट आंसर। सी लेफ्ट, लिव्ड सेंसलेस है, इसीलिए ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, मैं आशा करता हूं मेरे सभी दोस्तों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फीडबैक जरूर लिखें, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर बिल्कुल दबा के कर दें, और कोई भी कमेंट हो वो मुझे आप जरूर भेजें। ठीक है, नंबर 11 ने कहा द डॉक्टर हैज एडवाइज, अरे भैया हैज के संग वी थर्ड लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो काहे रुक गए, ईडी लगा लेते, और ये एस ई लगता है, सी ई नहीं लगता। एडवाइस की दो स्पेलिंग होती है जो आपने बचपन से पढ़ी होंगी, ADVICE, ये दोस्तों नाउन होता है। क्या होता है ये नाउन होता है, और ADVISE ये दोस्तों वर्ब होती है। तो हमें वर्ब चाहिए ADVISE, तो हम ADVISE लगाएंगे यहां पे, और उसमें भी हैज के संग थर्ड फॉर्म ADVISED। एडवाइज्ड कहां दे रखा है, हैज एडवाइज्ड, जी हां सी में दे रखा है, तो बस लगा दो आई, ये ए क्यों लिख रहा हूं मैं, सी को लिख दो। डी गलत है, हैज टू एडवाइज नहीं होगा, क्योंकि हैज टू के संग थर्ड फॉर्म लगेगी नहीं, वॉज आएगा नहीं, हैज बीन आएगा नहीं, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं। तो राइटर ने कहा द डॉक्टर हैज एडवाइज, डॉक्टर ने एडवाइस दी किसको, उसे, हिम, क्या करने के लिए, टू गिव अप। गिव अप का मतलब होता है अबेंडन, छोड़ देना, जिसे आप क्विट के नाम से भी जानते हैं, छोड़ने के लिए स्मोकिंग को। ठीक है, चलो नंबर 12 ने कहा दे हैव बीन प्लेइंग चेस व्हेनेवर दे आर फ्री, वो जब भी फ्री होते हैं वो चेस खेलते हैं। दोस्तों हैबिट जो होती है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं आती, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। हैबिट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, जैसे यहां पे दे रखा है व्हेनेवर दे आर फ्री, जब भी वो फ्री होते हैं तो दे प्ले चेस, वो चेस खेलते हैं। हैव बीन प्लेइंग नहीं आएगा, केवल और केवल आप लिखें दे प्ले चेस, वो चेस खेलते हैं जब भी वो फ्री होते हैं, क्योंकि हैबिट दिखा रहा है। इसीलिए दोस्तों बी जो है वो आप आंख बंद करके, क्लोज्ड आई नहीं, आईज क्लोज्ड, राइट। पिछली क्लास आपने देखी हो तो आपने पढ़ा होगा। हैव प्लेड नहीं आएगा, हैड प्लेड, क्योंकि कोई भी हैबिट नहीं दिखाता, केवल बी को छोड़ के। ई भी गलत है, बी इज द राइट आंसर। नंबर 13 ने कहा मेरे प्यारे प्यारे धुरंधर बच्चों, द फंडामेंटल इशू कैन नॉट, फंडामेंटल इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं किया जा सकता बाय मैरली। मैरली का मतलब होता है ओनली, केवल। कैसे, डिस्कसिंग टाइम विद द पीपल, कि आप सोचें कि केवल डिस्कस कर लें लोगों के साथ और फंडामेंटल इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फंडामेंटल इशू कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड, इशू है किसी के द्वारा रिजॉल्व किए जाएंगे, तो द्वारा के लिए पैसिव वॉइस होना चाहिए, मतलब कैन नॉट बी के संग थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। पैसिव वॉइस क्या है, मोडाल। यदि मोडाल को आपको पैसिव में चेंज करना है, मोडाल्स जितने भी हैं, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, तो मोडाल्स प्लस बी प्लस वी थर्ड। ठीक है, यदि आपने पैसिव वॉइस की क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास प्रीवियस जरूर देखें, जो मैम ने पैसिव वॉइस की क्लास बनाई है उसमें उन्होंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, और मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा बाद में उसकी। तो राइटर ने कहा द फंडामेंटल इशू मोडाल्स प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म कैन नॉट बी रिजॉल्व, कहीं दे रखा है, जी हां, कैन नॉट बी रिजॉल्व। डी जो है वो आप मस्ती के साथ आंसर लगा सकते हैं। कुड नहीं लगेगा, कैन नॉट बी रिजॉल्व नहीं लगेगा, कुड नॉट बी रिजॉल्व नहीं लगेगा, सब में कुछ ना कुछ गलती है, तो केवल कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड। ठीक है, पैसिव वॉइस।
सेकंड लास्ट आज का, व्हाई पीपल फाइट अमंग देमसेल्व्स ऑन ट्रिवियल एस्पेक्ट्स इज मिस्ट्री। ये क्वेश्चन नहीं है, ये स्टार्ट भले ही वाई से हो रहा है लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप है, तो इसीलिए क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेटमेंट है। जिस कारण से लोग फाइट करते हैं, व्हाई पीपल फाइट, वो कारण जिस कारण से लोग फाइट करते हैं अमंग देमसेल्व्स, खुद से, ऑन ट्रिवियल एस्पेक्ट्स, छोटी छोटी बातों पर। ट्रिवियल का मतलब होता है स्मॉल, जिसे आप टाइनी के नाम से भी जानते हैं। छोटी छोटी बातों पे वो जो कारण है, व्हाई पीपल फाइट अमंग देमसेल्व्स ऑन ट्रिवियल एस्पेक्ट्स इज, वो कारण जो है वो अभी भी मिस्ट्री है, वो पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। तो व्हाई पीपल फाइट अमंग देमसेल्व्स, ये बिल्कुल सही है। यहां आप किसी भी डू का यूज मत करिए क्योंकि क्वेश्चन नहीं है। व्हाई पीपल डिड फाइट हैड केवल नो इंप्रूवमेंट। सेंटेंस सही है, क्यों सही है? क्योंकि सेंटेंस में फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में WH के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड लास्ट फॉर टुडे, नंबर 15, ही फॉरगॉट दैट, वो भूल गया कि ही हैड गॉन टू द ऑफिस, उसे ऑफिस जाना था। जाना था ये भूल गया, जा चुका था सेंसलेस हो गया। ये हैड गॉन का मतलब हो गया जा चुका था। अब कोई जा चुका था कहीं और वो भूल गया था, अरे जा तो चुका भैया, अब क्या भूल गया? वो जाना भूल गया था, तो इसीलिए हैड गॉन नहीं, ही हैड टू गो टू। काफी बच्चे कहते होंगे सर आप कैसे कर लेते हो इनको यार पढ़ते के साथ साथ, क्योंकि दोस्तों वही वाली बात जो मैं आपसे हमेशा कहता हूं, हैबिट बनाइए रीडिंग की। आपकी रीडिंग जितनी अच्छी होगी, आप शुरुआत से सेंटेंस को पढ़ते हुए आएंगे तो आप तुरंत एरर ढूंढ लेंगे। ही फॉरगॉट, वो भूल गया, दैट ही हैड टू गो टू, कि उसे ऑफिस जाना था, बिफोर टाइम, समय से पहले, बट नाउ इट वाज टू लेट, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो भैया जमीनें ले ली गई, अब तो क्या है, अब तो सब बिक गया, मतलब लेकिन अब बहुत लेट हो गया था। तो हैड टू गो टू कहीं दे रखा है? जी हां, ए ऑप्शन में दे रखा है, ही हैड टू गो टू। हैड टू का मतलब होता है जाना था, मतलब हैड टू का मतलब फोर्स के लिए होता है, कोई काम करने के लिए। शी हैज टू कम, उसे आना है। आई हैड टू गो, मुझे जाना था। दे हैड टू कुक फूड, दे हैड टू कुक फूड, और टू है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए गो लगा हुआ है। उन्हें खाना बनाना था, हैड टू कुक। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, was going, has gone, had been, no improvement, सब गलत है, A is the right answer। ठीक है, सो दोस्तों ये थे आज के 15। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। रैपिड फायर कर रहा हूं मैं, रैपिड फायर इन द सेंस ये मैंने आपको बताया कि कैसे आपको जल्दी से छांटने हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं बहुत जल्दी बता रहा हूं आपको, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं स्पीड धीमी कर लूंगा। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लॉन्ग बने, सेशन बहुत लंबा जाए जिससे आपको बोर फील हो, इसीलिए आप रैपिड फायर करके इसको समझें। क्योंकि वो बच्चे जो इसको लेकिन 2x और 3x में चला लेते हैं, तो बेटर है कि वो ना चलाएं और ऐसे देखें, तो वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दैट्स फॉर ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है, और दैट्स फॉर ऑल, नथिंग मच मोर। वीडियो को लाइक जरूर करें, फिर से बार बार यही कहूंगा, सेशन को शेयर करें और कमेंट जरूर करते रहें यार, फीडबैक बहुत जरूरी है। क्लास कैसी लगी आपको, आप मुझसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं, एंड ट्राई टू रीड more and more in English. If you want to improve English, then there is only one remedy. एक ही रामबाण औषधि है, there is only one panacea, and what is that? Read, read and read. Much and more reading you have to do. और स्पोकन सही करनी है तो read and speak, read and speak, read and speak. मैटर नहीं करता क्या गलत है, बस बोलो। लेकिन कंपटीशन के लिए केवल पढ़ो, जितना आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आर्टिकल्स पढ़ते हो, हेडलाइंस, वो सब पढ़ो। ठीक है, so thank you दोस्तों, take care of yourself, don't forget to miss me as I miss you always, and stay happy, stay healthy and stay hungry। नमस्कार।